वेलकम टू सेफर स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा रवि सर। हम लोग मॉडल पेपर 2023 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। 36 तक सॉल्व किए थे। अब आते हैं 37 में। 37 में है आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी, है ना। तो याद रखिए यहाँ पहला ऑप्शन ए है लाल सेना, चेका, फॉरवर्ड ब्लॉक और दलित पैंथर्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा चेका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 38 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1986 में, 1980 में, 1987 में और 1988 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986। आते हैं 39 में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को कहते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, है ना। यह 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? देखिए 1867 से 1868 में दादा भाई नौरोजी इसका अनुमान लगाए थे। तो इसका यहाँ पर जो 67 नहीं दिया, स्टार्ट था लगभग 68 में, वो फाइनली अनुमान मतलब कम्प्लीटली हो चुका था। तो ये होगा 1868 में। नेक्स्ट है गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? तो देखिए प्रोफेसर पिगू, है ना। प्रोफेसर जो पिगू थे वह गरीबी की तुलना जो है ना कैंसर रोग से किया था। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किस सम्मिलित किया गया है? तो देखिए मानव विकास सूचकांक में, है ना, तो जीवन प्रत्याशा को, शिक्षा प्राप्ति को, जीवन स्तर को और इनमें से ही। तो देखिए इसमें सभी जो है ना जीवन स्तर का सूचकांक जो मानव विकास का सूचकांक है, इसलिए इसमें सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो देखिए जो यहाँ जो इकोनॉमिक्स जो होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो इसका जो इकोनॉमिक्स प्लानिंग करता है इंडिया का, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसका सही जवाब होगा डी नंबर। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? तो देखिए ये जो किताब लिखा गया था वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, है ना। नेक्स्ट है स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो देखिए स्वीडन की मुद्रा क्रोना, है ना। स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो भारत का अगर देखा जाए सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान तो हो गया भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। नेक्स्ट है मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व देखा जाए, है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण है पूंजी, धन, जनसंख्या या शिक्षा। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? सबसे मुख्य साधन तो दिख ही रहा है कृषि, सबसे मुख्य साधन। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक जो क्षेत्र में उसमें जमीन से संबंधित खनन, है ना। नेक्स्ट है सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क्स, है ना, हॉलमार्क्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? इसमें कौन सी संस्था? देखिए 1900 किया गया था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी किस में पाई जाती है? तो देखिए मौसमी तो मौसम से संबंधित रहेगा, तो सिंपल सी बात है कृषि क्षेत्र में, है ना। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो देखिए पूंजीवादी का जो रहता है साधनों का निजी स्वामित्व, तो अपना मालिक रहता है अपने साधन का। ठीक है, नेक्स्ट है ना कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत जो संघ है उसका जो संबंध है तो किस राज्य से है? तो ये जो प्रश्न है राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान से। नेक्स्ट है रूस के सहयोग के लिए विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है ना। तो रूस के सहयोग के लिए जो किया गया था उसका नाम है कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है, कौन सा है? तो प्रारंभिक जो जीविका था उसको झूम खेती, है ना, झूम खेती के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है ना। तो डेक्कन ओडिसी जो चलाई जा रही है ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट है इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है ना। तो इंदौर बंदरगाह जो है ना वह कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है
बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी? देखिए इसमें सोन है, कोसी है, गंडक है, और जो पुराना है उसमें दिया ही नहीं है, दामोदर घाटी जो होगा सबसे पुराना है, तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी जो स्थित है, नंदा देवी, वह है ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, पश्चिम बंगाल है ना, और ये दिया गया है, तो इसका सही जवाब उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, यही स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो मात्र 7% का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? देखिए बिटुमिनस है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, इनमें से सभी। देखिए ये दोनों में तो कार्बनिक है ना, बिटुमिनस में भी कार्बन की मात्रा होती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें सभी तो नहीं होगा, लेकिन बिटुमिनस होगा। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? तो सीमेंट उद्योग में जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर लगता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो ये पहला जो तेल शोधक कारखाना वो डिगबोई है ना। मुंबई हाई प्रसिद्ध है ना, मुंबई जो हाई प्रसिद्ध किस लिए है? तो आपको ये होगा कि ये तेल शोधन हेतु, है ना। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? देखिए गेहूं और चावल दोनों है, लेकिन अगर प्रमुख देखा जाए तो चावल सबसे ज़्यादा है ना। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? जूट में कौन सा है? तो यहाँ चीन है, बांग्लादेश है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और भारत है। तो भारत जो है जूट में सबसे अग्रणी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, तो अगला है, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? तो ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है और झारखंड। तो इसमें सबसे अधिक जो है ओडिशा, है ना, ओडिशा जो है सबसे अधिक। नेक्स्ट है, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? देखिए बिहार का रेशम नगर जो कहा जाता है वो भागलपुर को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक जो योगदान है वह है कृषि क्षेत्र का, है ना। नेक्स्ट है, बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, इसमें से सबसे बड़ी त्रासदी में से कौन है? तो सबसे ज़्यादा बिहार में बाढ़, जो कोसी नदी से अक्सर प्रभावित रहता है ना, तो ये बाढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुसहा, है ना, कुसहा तटबंध किस नदी पर है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, किस नदी पर है कुसहा, है ना, तो ये पड़ता है कोसी नदी पर, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया? तो सतलज नदी पर कौन सा बनाया? तो गोविंद सागर, ठीक है। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा? आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है वह है गांव और मोहल्ले के लोग, ये जो है ना ये सबसे पहले अगर हेल्प करते हैं तो यही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सुदूर जो है ना उसके लिए किसके लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर है ऑप्शन, दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर संचार के लिए। आते हैं 78 नंबर में, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, है ना। तो देखिए आया था तमिलनाडु में, जो कि नीचे अगर देखा जाए तो हिंद महासागर है ना, तो ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा, हिंद महासागर, है ना। नेक्स्ट है 79, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, सबसे अत्यंत बड़ा भयंकर भूकंप आया था 1934 को, ठीक है। नेक्स्ट है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है वह जापानी शब्द है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा जापान, ठीक है, जापानी शब्द है। तो ये रहा आपका 80 प्रश्न, जिसमें कि आप लोग अच्छे तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा, जिससे कि हो सके, क्योंकि मॉडल पेपर है, इससे हो सकता है आगामी परीक्षा में, है ना, अगर प्रश्न अगर दिए जा सकते हैं तो आपका काफ़ी सॉल्व हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको अगर लग रहा हो कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस है तो उसको इसी टाइप से देगा, उसको याद कर लीजिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको लिखने में आसानी होगा। और आपको अगर यह अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बनाने में काफ़ी समय लगता है वीडियो में, है ना, तो आपको अच्छा लगा और समझ में आया है अच्छे तरीके से, है ना, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से इसे आप याद कर सकेंगे, है ना। और चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।